बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग लास्ट क्लास क्या सीख रहे थे? वी वर लर्निंग अबाउट ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना। तो आज हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम लोग एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स करेंगे, ठीक है। ओके। तो अभी हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? वी एडेड पॉजिटिव इन रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर को ऐड करके उसको कैसे हम लोग रिजल्ट लाते हैं वो हमने जाना था, है ना। तो आज में हम लोग क्या करेंगे? जब दोनों रैशनल नंबर्स नेगेटिव हो तो तब कैसे ऐड किया जाता है। ओके। यस। तो यहाँ पे आप अपना क्या देख सकते हैं? सम देख सकते हैं, ठीक है। -7/9 प्लस -2/9 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हम लोग एडिशन कर रहे हैं। जो बीच में साइन है वो क्या दिखाता है? इट शोज कौन सा ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और दो रैशनल नंबर्स जो है वो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? वो दोनों क्या है? वो दोनों नेगेटिव है, ठीक है। 7/9 इज ऑल्सो नेगेटिव रैशनल नंबर, वेयर 2/9 इज ऑल्सो नेगेटिव रैशनल नंबर, क्योंकि दोनों में क्या है? माइनस साइन है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया है कि हम लोग एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, फिर हमने जान लिया है कि दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है। नाउ द थर्ड स्टेप इज व्हाट वी हैव टू डू। क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या डिफरेंट है ना। डिनोमिनेटर्स क्या है? डिनोमिनेटर्स दोनों सेम है, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर्स सेम है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। यस। तो डिनोमिनेटर में 9 आ जाता है क्योंकि दोनों तरफ 9 ही है, तो डिनोमिनेटर में मैंने 9 लिख लिया। अब बारी है न्यूमरेटर में लिखने की बारी। तो हम लोग ये क्या करेंगे? जो -7 है वो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे अंदर जो है माइनस है, सो प्लस इंटू माइनस बिकम्स व्हाट? -2, है ना। प्लस इंटू माइनस बिकम्स -2, करेक्ट। सो -7 प्लस -2, है ना। ना, के हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। सो माइनस इंटू माइनस हमें क्या करना रहता है? व्हाट द रूल सेज, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, है ना। प्लस करना है, यानी कि अभी हमें क्या करना है? हमें ऐड ही करना है। यानी कि 7 + 2 इज हाउ मच? आफ्टर 7, 2, 8, 9। तो यहाँ पे ऊपर आ गया 9, ओके। लेकिन यहाँ पे हम लोग साइन कौन सा डालेंगे? पॉजिटिव साइन रहेगा कि नेगेटिव साइन रहेगा? साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बिगर इंटीजर साइन क्या है? माइनस है। तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो -9/9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों तरफ 9 है। तो जब दोनों तरफ 9 है, क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? सिर्फ -1/1। -1/1 आता है। इसको हम लोग -1 भी लिख सकते हैं, ओके। जब डिनोमिनेटर में हम कुछ नहीं लिखते तो इसका मतलब क्या है? 1 ही है, तो डायरेक्टली सिर्फ -1 भी लिखा जा सकता है। तो सभी को समझ में आ गया? जब दोनों रैशनल नंबर्स नेगेटिव हो तो ऐड कैसे करते हैं? हम्म। प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस, और हम लोग यहाँ पे एडिशन करते हैं। जब एक रैशनल नंबर हो और दूसरा जो है, और सॉरी, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो दूसरा नेगेटिव रैशनल नंबर हो, तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं? हम लोग एक्चुअली जो है माइनस करते हैं, है ना। नाउ दिस इज द थिंग। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ना। अब हम लोग जाएंगे सेकंड सम की तरफ, ठीक है। राइट ना। यहाँ पे क्या है?
-7/8 +5/8 है, यानी कि पहला क्या है, पहला नेगेटिव रैशनल नंबर है और दूसरा जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और दोनों के बीच हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक है नेगेटिव रैशनल नंबर और दूसरा जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? ठीक है। और डिनोमिनेटर सेम है क्या डिफरेंट है? डिनोमिनेटर्स जो है सेम ही है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, 8। ओके, डिनोमिनेटर में मैंने 8 लिख दिया ना। जो 7 है उसके साथ क्या है, माइनस है, यानी कि ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो इसको एज इट इज क्या लिखूंगी, -7 लिखूंगी। और यहाँ पे जो है प्लस इंटू प्लस या फिर प्लस इंटू माइनस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ये भी प्लस ही है, सो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है, ऑब्वियसली क्या आता है, प्लस ही आता है, सो +5। ठीक है ना, एक है माइनस और एक है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या करना रहता है हमेशा, माइनस इंटू प्लस क्या करते हैं हम लोग, माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, है ना, माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, करेक्ट। तो यहाँ पे 7 में से क्या करना है, 7 में से 5 निकालना है, बचे कितने, 2, 2/8। और साइन कौन सा आएगा बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि जो बड़ा इंटीजर है वो कौन सा है, 7 है, और उसका साइन क्या है, माइनस है, तो -2/8 आता है, क्या आता है, -2/8। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी, -2/8। ऑलराइट ना, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 2/8, इज इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इज इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको क्या हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर डिविजिबल बाय ओनली वन, है ना, फर्दर हम लोग उसको कैंसिल नहीं कर सकते, करेक्ट, सिर्फ एक से डिविजिबल होता है वो, है ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स, करेक्ट, सॉरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, है ना, जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर हो और उसको सिर्फ उन दोनों के बीच, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, वो कौन सा है, 1, देन इट इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, है ना, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं, कैसे लाएंगे, कैंसिल करके, 2 1 2, 2 4 8, है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया, -1/, वी हैव टू इग्नोर द माइनस साइन व्हेन वी आर कैंसिलिंग, है ना, ये हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड फॉर्म में सीखते समय। सो -1/4 इज द आंसर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, तो इसको मैं क्या करती हूँ, आई विल जस्ट शो इट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों तरफ मैंने क्या लिख दिए, मैंने यहाँ पे रैशनल नंबर्स लिख दिए। तो सबसे पहले देखना है कि हमारा नंबर, फर्स्ट नंबर इज विच वन, कौन सा है वो है -7/8। सो -7/8 ये क्या है, ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है ना, तो ये किस तरफ आएगा, राइट साइड आएगा कि लेफ्ट साइड आएगा, ये आएगा लेफ्ट साइड, है ना, यहाँ पे आएगा, दिस वन इज अवर नंबर, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या, कितने ऐड करने हैं, 5/8 जो है ऐड करना है, यानी कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, हम लोग नेगेटिव रैशनल नंबर को ऐड नहीं कर रहे बल्कि पॉजिटिव रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, यानी कि +5 है वो। जब +5 है तो हम लोग किस तरफ जाएंगे, +5 यानी कि हम लोग राइट साइड जाएंगे, है ना, अगर नेगेटिव हुआ तो हम लोग लेफ्ट साइड जाते हैं, करेक्ट, नेगेटिव हुआ तो हम लोग लेफ्ट साइड जाते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है, +5 है, तो हम लोग इस तरफ आएंगे, राइट साइड आएंगे, करेक्ट। तो +5, 1 2 3 4 5, दैट इज -2/8, करेक्ट।
-2 अपॉन 8, जब ये हमारा आंसर है -2 अपॉन 8, जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमें क्या आएगा, -1 अपॉन 4 आएगा. सो दिस इज द वे दैट आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस कैलकुलेशन ऑन दी नंबर लाइन. करेक्ट. इसको हमने क्या किया है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर दिया. सभी को समझ में आएगा. जब नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ हम लोग पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम में क्या था, लास्ट टाइम में जो फर्स्ट सम हमने सॉल्व किया था वो 7/3 प्लस -5/3, ये ऐसा था. करेक्ट. तो पहला जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर था, उसको हम लोग नेगेटिव रैशनल नंबर ऐड कर रहे थे, इसलिए हमने मार्किंग इस तरफ की थी, है ना, पॉजिटिव साइड की थी. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है. द फर्स्ट नंबर इज नेगेटिव रैशनल नंबर, उसको हम लोग पॉजिटिव रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं. तो नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो जो फर्स्ट नंबर है वो नेगेटिव है, तो हम लोग नेगेटिव साइड मार्किंग करेंगे. उसको जब +5 ऐड करते हैं तो हम लोग राइट साइड मुड़ते हैं, क्योंकि पॉजिटिव साइड जो है राइट साइड आती है. करेक्ट. यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव रैशनल नंबर ऐड कर रहे थे, इसलिए हम लोग लेफ्ट साइड आए थे, अगर आपको लास्ट क्लास में याद है तो, है ना. इस तरफ हमने मार्किंग की थी. करेक्ट. तो अब हम लोग ये वाला इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग -7 को +5 करे, तो इसलिए हम लोग राइट साइड जा रहे हैं. ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके. फिर मैं और एक बार, जब दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर हो तो वो कैसे करते हैं और उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सीख लेते हैं. ठीक है. -7 है ना, -7 प्लस इंटू माइनस बिकम्स -5. तो ये कितना आता है, दिस बिकम्स -12/8. करेक्ट. -12/8. इसको फिर हम लोग रेड्यूस कर सकते हैं क्या, नहीं? कितने से रेड्यूस कर सकते हैं, 4 से दोनों टेबल जाते, दोनों नंबर जाते हैं ना 4 के टेबल में. 4 3 = 12, 4 2 = 8, है ना. यस और नो, दिस इज द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ -12/8. तो अभी हम लोग इसको मार्क करेंगे. ठीक है. यस. इज इट क्लियर? ओके. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पॉजिटिव साइड इट इज फ्रॉम 1/8 टू 8/8, और यहाँ पे -1/8 से लेकर -12/8 तक मैंने मार्किंग की है. ओके. तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन सा है, वो नेगेटिव रैशनल नंबर है, यानी कि यहाँ पे है -7/8, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड मार्किंग करना पड़ेगा. नेगेटिव रैशनल नंबर है तो नेगेटिव साइड मार्किंग करेंगे, जो कि -7/8 यहाँ पे है. उसको हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, हम लोग नेगेटिव रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं, यानी कि -5 जोड़ रहे हैं. जब -5 जोड़ते हैं तो हमें किस तरफ मुड़ना रहता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट को हम लोग नेगेटिव से ही जोड़ रहे हैं, तो हमें लेफ्ट साइड जाना होगा, लेफ्ट साइड आगे बढ़ना होगा, है ना. अगर पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव साइड यानी कि राइट साइड आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव रैशनल नंबर को ऐड करें तो हम लोग नेगेटिव साइड को बढ़ेंगे, यानी कि बाएं तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड बढ़ेंगे बढ़ेंगे, है ना. सो कितना हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन करें, -5, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5. तो हमारा आंसर क्या है, -12/8. -12/8. करेक्ट. सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग -5 यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव रैशनल नंबर हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे. जब पॉजिटिव ऐड करते हैं तो हम लोग राइट साइड आएंगे. सो इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके. दिस इज हाउ वी represent on the number line also. All right. Okay.
तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में हमने क्या क्या सीख लिया? व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। सो यहाँ पे हमने क्या देखा? व्हेन डिनोमिनेटर्स सेम थे कैसे ऐड करते वो हमने देख लिया है ना। व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, हाउ टू ऐड नेगेटिव रैशनल नंबर एंड पॉजिटिव रैशनल नंबर, है ना। देन दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर हम लोग कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। देन थर्ड इज, पहले पॉजिटिव रहता है रैशनल नंबर और दूसरा जो है नेगेटिव रैशनल नंबर। द फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव रैशनल नंबर व्हाइल द सेकेंड वन इज नेगेटिव रैशनल नंबर। ये तीनों हम लोग देख लें। पॉजिटिव और पॉजिटिव कैसे ऐड करते हैं ये सभी को इजीली समझ में आएगा। पॉजिटिव रैशनल नंबर और दो पॉजिटिव रैशनल नंबर बहुत ही इजी है। फॉर एग्जाम्पल 5/6, 2/6, अगर इसको ऐड करने के लिए बोलो तो डायरेक्टली क्या करोगे आप? वेरी सिंपल, डिनोमिनेटर तो सेम है, दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। सो डायरेक्टली यूल राइट 5 + 2, सो 5 + 2 बिकम्स 8 it becomes 7/6, करेक्ट। 7/6 बन जाता है ना। 5 + 2 that is 6 and 7, so it becomes 7/6, है ना। तो डायरेक्टली इतना ऐड करके हम लोग रख देते हैं, करेक्ट। तो ये हमने सीख लिया जब डिनोमिनेटर्स सेम है। अगर डिनोमिनेटर्स सेम ना हो, when denominators are not same, then how do you add the rational numbers? How do you add the rational numbers? वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। Now quickly we'll start with it. So first one, okay, सबसे पहले पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ही देखेंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, ठीक है। ऑलराइट, सो फर्स्ट हमें क्या देखना है? फर्स्ट स्टेप क्या है हमेशा? फर्स्ट स्टेप इज विच काइंड ऑफ रैशनल नंबर्स आर दीज, फर्स्ट थिंग। और द सेकेंड स्टेप इज कि डिनोमिनेटर सेम है क्या डिफरेंट है। ये दो स्टेप्स है, करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप, विच काइंड ऑफ रैशनल नंबर्स आर दीज? 7/5 कौन सा है? वो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। 2/3 कौन सा है? वो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्या डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है? नहीं, डिनोमिनेटर्स जो है दोनों के सेम नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम ना हो तो हमें क्या करना है? हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा, करेक्ट। हमें क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड का उपयोग करते हैं? हम लोग एलसीएम करते हैं, करेक्ट। हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम मेथड करते हैं, करेक्ट। तो हमें किनका एलसीएम निकालना पड़ेगा? हमें 5 और 3 यानी कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा, करेक्ट। सो सबसे पहले 5 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। सो 5 और 3 क्या दोनों एक ही टेबल में जाते हैं? नहीं, दोनों प्राइम नंबर्स है। तो 5 1 = 5, 3 को एज इट इज रखा। 3 1 = 3, सो 5 3 कितना हुआ? 5 × 3 = 15। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 15 आ गया, ओके। तो सबसे पहले 7/5 लूंगी जिसको हमें इक्वल टू 15 बनाना है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो हमारा नया एलसीएम नंबर है वही आएगा जो कि है 15, करेक्ट। 15 आ गया। तो इसको इसके इक्वलेंट हमें न्यूमरेटर लिखना है। तो 5 जो है, 5 हाउ मच ज़ा 15? 5 3 = 15, करेक्ट। 5 3 = 15। 7 3 हाउ मच? 21। तो हमारा 7/5 इज नथिंग बट 21/15। अब हम लोग 2/3 लेंगे, ठीक है। ओके, डिनोमिनेटर में आएगा हमारा एलसीएम नंबर जो कि है 15, ओके ना। 3 हाउ मच ज़ा 15? 3 हाउ मच ज़ा 15? 3 5 ज़ा 15, करेक्ट। 3 5 ज़ा 15। सो 2 5 कितना बनता है? 2 5 = 10 बनता है। कितना बनता है? 2 5 = 10। तो हमें क्या करना है अभी? देयरफॉर 21/15 प्लस 10/15 करना है। क्या करना है? 21/15 प्लस 10/15 करना है, ऑलराइट। तो इसको हम लोग एक दूसरे को जो दो ही नंबर है एक दूसरे के साथ लिख सकते हैं क्या? नहीं, दैट विल बी अपॉन 15, 21 + 10, 21 + 10।
सो 21 + 10 कितना आता है? 1 + 0 इज 0, 2 + 1 इज 3, है ना? यस और नो? तो आंसर कितना आ गया? 13/15 आता है। कितना आता है? 13/15। सो दिस 30/15, 1 minute, सॉरी किड्स, 1 + 0 इज 1। ओके, सो दैट इज नथिंग बट 31/15। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप ऐसे नॉर्मल, हम लोग समझते हैं कि ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 21 + 10 इज वेरी सिंपल, बट यहाँ पे देख सकते हो मैंने फुल यहाँ पे लिखा हुआ है, बट स्टिल आई गॉट कंफ्यूज, है ना? तो इसलिए जब आप मैथ्स में कैलकुलेशन करते हो तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटिव, एंड कभी कंफ्यूजन मत करना, ठीक है? जब आप स्टेप्स में सीखोगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? सो यहाँ पे क्या आ गया? 31/15 आ गया। 31/15। तो क्या ये जो 31/15 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ऑब्वियसली ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है, करेक्ट? 15 और 31 दोनों एक ही टेबल में नहीं आते, इसके कॉमन फैक्टर 1 ही है, करेक्ट? तो ये दोनों जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 7/5 + 2/3, जब आप ऐड करते हो 31/15 है। इज इट क्लियर? यहाँ पे दोनों रैशनल नंबर्स जो है पॉजिटिव थे और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे। सो इज इट क्लियर हाउ टू ऐड? सभी को समझ में आ गया कैसे ऐड करते हैं इसको? ना, अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप, जो कि है हाउ टू ऐड one negative rational number and another positive rational number when denominators are not same. Okay, तो यहाँ पे एक हम लोग नेगेटिव रैशनल नंबर लेंगे और दूसरा जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर लेंगे। सेम नंबर से लूंगी, ठीक है? ये वाला जो है नेगेटिव रैशनल नंबर कर देंगे, ठीक है ना? सेम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट काइंड ऑफ रैशनल नंबर्स आर दीस? ठीक है, तो यहाँ पे एक है जो फर्स्ट नंबर जो है वो नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन जुड़ा हुआ है, और ये जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ओके, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो गया। क्या डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल नहीं, डिनोमिनेटर जो है दोनों डिफरेंट है, करेक्ट? तो डिनोमिनेटर्स को हम लोग ऐड, सॉरी, डिनोमिनेटर्स को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएंगे, यानी कि सेम बनाएंगे। ओके, तो कैसे बनाएंगे? एलसीएम के मेथड से। सो 5 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। सो 5 1 = 5, 3 को एज इट इज रखा, 3 1 = 3। सो 5 × 3 का एलसीएम कितना हो गया? 15। ये अभी हमने किया है, करेक्ट? 15 हो गया। तो 15 हो गया। -7/5 को मुझे क्या करना है? 15 में इक्वलाइज करना है। 15 डिनोमिनेटर जो 15 है उसको इक्वलाइज करना है, करेक्ट? जो एलसीएम नंबर है, नया जो एलसीएम हम लोग निकालते हैं वही नया डिनोमिनेटर बनता है। ओके, नाउ 5 हाउ मच द 15? 5 3 ज़ा 15, करेक्ट? 5 3 ज़ा 15। सो 7 3 ज़ा 21, एंड एज इट इज माइनस, और यहाँ पे सिर्फ 3 है, यानी कि +3 है वो, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस ही है। सो माइनस इंटू प्लस बिकम्स -21/5। नेक्स्ट वन इज 2/3, है ना? तो 2/3 को हम लोग क्या करेंगे? इसको इक्वलेंट करेंगे। 15 3 हाउ मच जा 15? 3 5 जा 15, तो 2 5 जा 10। यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? ये भी +2 है और ये भी +5 है, दोनों तरफ कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों क्या है? दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है, करेक्ट? यस, इनकी पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पे हो गया, हमें क्या मिल गया? हमें -21/15 +10/15 मिल गया हमारा आंसर, करेक्ट? तो डिनोमिनेटर में 15 आ गया। जब डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो इसको एक ही साथ हम लोग लिख सकते हैं, दैट विल बी -21 + 10, करेक्ट? -21 + 10। तो डिनोमिनेटर में 15 लिख दिया। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी कि माइनस इंटू प्लस क्या बनता है? व्हाट वी हैव टू डू? माइनस इंटू प्लस क्या बनता है बच्चों? जो माइनस इंटू प्लस है वो बनता है माइनस, यानी कि 21 में हमें 10 निकालना पड़ेगा, करेक्ट? हमें क्या करना है? 21 में 10 निकालना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस। ओके, सो 21 में जब 10 निकालते हो, 1 - 0 इज 1। ओके, 2 - 1 इज 1, है ना?
सो 11 इज द आंसर। और यहाँ पे साइन कौन सा डालेंगे? जो बिगर इंटीजर साइन है, और बिगर इंटीजर साइन कौन सा है? व्हाट इज द साइन ऑफ बिगर इंटीजर? माइनस है, करेक्ट। क्या है? माइनस है, -21। सो माइनस आता है यहाँ पे, -11/15। क्या आता है? -11/15 आता है। सो इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, ऑल राइट। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड वन। सेम ही क्वेश्चन लूंगी, बट इसमें थोड़ा चेंज करूंगी, देख लीजिए आप। 7/5 प्लस -2/3। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फर्स्ट वन जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और दूसरा जो है नेगेटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। एंड दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एज इट इज। तो हमें पता है एलसीएम 5 और 3 का कितना आता है? 15 आता है। ये तो हमने ऑलरेडी 2 बार किया है, तो हमें पता है। ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगी? सिंपली आई विल जस्ट, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कन्वर्ट दिस 7/5 इक्वल इंटू 15। ओके, 15। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटू 3, 7 3 = 21 आता है। ऑलराइट ना, -2/3 इसके बराबर क्या करना है? 3 हाउ मच जा 15, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10। और लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? यहाँ पे है माइनस साइन, और यहाँ पे 5 का है प्लस साइन। सो माइनस इंटू प्लस बिकम्स -10/15, है ना, -10/15। तो यहाँ पे देखिए 21/15 प्लस -10/15, है ना? यस, यस और नो? करेक्ट। तो अब मैं क्या करूंगी? आई विल जस्ट राइट इट टुगेदर। तो 15 यहाँ पे एक साथ लिख दिया, तो एक तरफ है 21, और यहाँ पे प्लस -10 है, करेक्ट। यस और नो? तो यहाँ पे करूंगी 15 को एज इट इज लिखूंगी 21, प्लस इंटू माइनस बिकम्स व्हाट? -10। सो हमें माइनस करना है, प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस। सो 21 में जब आप 10 निकालोगे कितना आता है? 11 आता है, करेक्ट। 11/15 आता है। लेकिन हम लोग साइन कौन सा डालेंगे? यहाँ पे पॉजिटिव साइन डालेंगे क्या नेगेटिव साइन? यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव साइन ही रखेंगे। क्यों पॉजिटिव साइन रखेंगे? क्योंकि 21 और 10 में बड़ा कौन सा है? 21 बड़ा है, और इसका साइन कौन सा है? पॉजिटिव है, प्लस साइन है। यहाँ पे 21 और 10 में बड़ा था 21, करेक्ट। और लेकिन साइन क्या था उसका? माइनस था, इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन डाले थे। और इसलिए यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव डालेंगे, क्योंकि 21 और 10 में 21 बड़ा है, और इसका साइन जो है पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया? ऑल राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे? विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। भी है क्या? हम लोग क्या करते हैं? विल जस्ट गो टू द एमसीक्यू सेशन दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइस। ओके, सभी को ठीक से आंसर देना है। ऑलराइट, चूज द राइट आंसर। व्हेन डज अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म? कब हम लोग रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं? If its denominator is a positive integer and the numerator and denominator have no common factor than 1. If its numerator is a positive integer and the numerator and denominator have no common factor other than 1. If its denominator is a negative integer and the numerator and denominator have no common factor than 1. तो रैशनल नंबर को कब स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग बोलते हैं? अगर डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव इंटीजर है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है एक। सेकेंड ऑप्शन क्या बोलता है? न्यूमरेटर जो है पॉजिटिव इंटीजर है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है? डिनोमिनेटर जो है नेगेटिव इंटीजर है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर एक है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ए। वेरी गुड, सभी को सभी आंसर पता है ना? यस, वेरी नाइस। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ना, हम लोग जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ अ रैशनल नंबर इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर रैशनल नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, तो इसको हम लोग कैसे रेड्यूस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को? देन इट कैन बी reduced टू द स्टैंडर्ड फॉर्म बाय डैश एलसीएम, एचसीएफ, बोथ ए एंड बी। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम लोग कैसे उसको रेड्यूस कर सकते हैं? हाउ डू वी डू दैट? हम लोग क्या करते हैं?
यस, हम लोग एचसीएफ करते हैं, दैट इज द ऑप्शन इज बी, वेरी गुड। एलसीएम हम लोग कब उपयोग करते हैं? डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम लोग एलसीएम का उपयोग करते हैं, और एचसीएफ हम लोग उनको रेड्यूस्ड फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए करते हैं। ओके, द रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ -45/30 इज, द रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ -45/30 इज कितना है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? रेड्यूस्ड फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे करते हैं? वी हैव टू जस्ट कैंसिल इट, है ना? कॉमन नंबर से हम लोग कैंसिल करते हैं, जो कि कॉमन नंबर हम लोग क्या कहते हैं उसको? एचसीएफ कहते हैं, करेक्ट? सो एचसीएफ से दोनों को कैंसिल करना है। यस, द करेक्ट आंसर इज -3/2, करेक्ट। कैसे आता है ये? हाउ डू वी डू दैट? कैसे करते हैं? 15, 3 is 45, दिस इज 15, 2 is 30, है ना? तो ये हो गया हमारा रेड्यूस्ड फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 45/30। और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 15, क्योंकि दोनों को हमने 15 से ही कैंसिल किया है, करेक्ट? यस। नाउ द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 24 इज, 36 और 24 के बीच एचसीएफ कितना है? व्हाट इट कैन बी? वेरी सिंपल, 36 और 24 में दोनों एक ही नंबर से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। कौन सा होगा? यस, एनीबडी सॉल्व इट एंड टेल मी। यस, भी हम लोग यहाँ पे करते हैं 24, इसको मैंने लिख दिया। सो 12, 3 is 36, है ना? 12, 2 is 24, है ना? तो ये हमारा 36 और 24 का रेड्यूस्ड फॉर्म हो गया। दोनों को कैंसिल करने के लिए मैंने कौन सा नंबर यूज किया है? कौन सा किया है? 12 किया है, तो हमारा एचसीएफ कौन सा हो गया? 12 हो गया, करेक्ट। नाउ अरेंज द रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, दिए गए रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉल टू बिग, तो इसमें अरेंज करो। इसमें सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है? फटाफट, असेंडिंग ऑर्डर। यस, वेरी गुड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज सी, है ना? क्योंकि -7 है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, सबसे ध्यान से देखिए, जो सभी नंबर्स है नेगेटिव रैशनल नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स है, तो ये किस तरफ आएंगे? ये नंबर लाइन के लेफ्ट साइड आएंगे, है ना? नेगेटिव इंटीजर से तो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड आएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, यहाँ पे क्या है, मैं क्या बोली थी, जब आप लेफ्ट साइड जाते हो तो वैल्यूज जो है नंबर लाइन पे डिक्रीज होते जाए, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड कौन सा आता है? -7 आता है, यानी कि इसका वैल्यू लीस्ट है। फिर आता है -6, फिर आता है -5, करेक्ट? तो इसलिए ये जो है स्मॉल टू बिग है, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू -7 है, उससे बड़ा है -6, और -6 से बड़ा है -5, ठीक है? नाउ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को चुनिए। -6 इज इक्वल टू 6, -2 इज ग्रेटर देन -3, 0 इज लेस देन -1, इसमें करेक्ट कौन सा है? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, है ना? -6 इज नॉट इक्वल टू 6, एक है नेगेटिव रैशनल नंबर और दूसरा है पॉजिटिव रैशनल नंबर। 0 इज लेस देन 1, वो कैसे हो सकता है? -1 के बाद 0 आता है, -1 के राइट साइड 0 आता है, तो ऑब्वियसली 0 जो है बड़ा है -1 से। और -2 जो है पहला आता है, उसके लेफ्ट साइड जो है -3 आता है, तो इसलिए क्या होता है? -2 बड़ा हो जाता है। So when a negative rational number and a positive rational number are compared, which is greater? Negative rational number cannot be determined, positive rational number। एक नेगेटिव रैशनल नंबर को पॉजिटिव रैशनल नंबर से कंपेयर करते हैं तो कौन सा बड़ा रहता है हमेशा? यस, वेरी गुड। हमेशा जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर ही बड़ा रहता है ना? क्योंकि वो राइट साइड ऑफ 0 आता है, तो हमेशा वही बड़े रहता है। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स? अनलिमिटेड, 2, 4, कितने रैशनल नंबर्स होते हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में? यस, वेरी गुड।
अनलिमिटेड होते हैं, है ना, अनलिमिटेड होते हैं। यस। 5/-11 डैश -5/11। तो साइन डालना है आपको, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, कौन सा साइन डालेंगे हम लोग? सबसे पहले देखिए, क्या दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है या पॉजिटिव है, क्या एक नेगेटिव है क्या एक पॉजिटिव है। देन द सेकंड वन इज डिनोमिनेटर सेम है क्या डिफरेंट है। देन यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली। यस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है दोनों जो है नेगेटिव रैशनल नंबर्स ही है, करेक्ट। और दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो है इक्वल टू आएगा, क्या आएगा, इक्वल टू, है ना। यहाँ पे हम लोग जो डिनोमिनेटर में, 1 मिनट, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आप माइनस साइन देख सकते हैं, आप उसको न्यूमरेटर में माइनस साइन डाल सकते हैं ना, है कि नहीं। इट इज वेरी सिंपल। when you multiply it by -1 on both numerator and denominator side, वो क्या होता है, वो -5/11 बन जाता है, यानी कि दोनों इक्वली बन जाते हैं, करेक्ट। यस। 7/3 प्लस -5/3, ये हमने सॉल्व किया है ना। तो फटाफट से मुझे आंसर दो, कितना आएगा। वेरी इजी, हमने लास्ट क्लास में इसको सॉल्व किया है, करेक्ट। यस, द आंसर इज 2/3। ऑल राइट, ठीक है। तो सभी को आज का एमसीक्यू सेक्शन समझ में आ गया, एंड आई होप जो हमने आज सॉल्व किया है वो भी सभी को ठीक से समझ आया है। अगर कोई डाउट्स है तो बच्चों आप मुझे पूछ सकते हो। यस। सो आई होप देर आर नो डाउट्स, है ना। तो मैंने आई होप सभी के डाउट्स क्लियर किए हैं। सो अगर कोई डाउट्स हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।